तुम्हारे खिलाफ हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो। कौन है जिम्मी बर्ग? आज हम आपको एक ऐसे मॉबस्टर के बारे में बताएंगे जिसने अपने शातिर दिमाग से न जाने कितनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दिया है, जिसने एक ही बार में $6 मिलियन को अपने नाम कर लिया था। हम बात कर रहे हैं मास्टरमाइंड जिम्मी बर्ग की। ये दिन का समय था, इसलिए उन्होंने प्लान किया था कि अंदर जो भी मिलेगा वो उसे हाईजैक कर लेंगे। वो सभी मिलकर बोल्ट कटर की सहायता से गेट को खोलते हैं। उनमें से कुछ लोग सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं। जिम्मी बर्ग टर्मिनल की पार्किंग में एक वैन लेकर खड़ा था। जैसे ही उसके गैंग के आदमी टर्मिनल के अंदर घुसते हैं, वहां का सीनियर कार्गो एजेंट उनके सामने आ जाता है। उनमें से एक आदमी उसके सिर पैर पर वार करता है और उसे अपना हॉस्टेज बना लेता है, और इसी तरह रास्ते में जो भी आता गया वो उसको हाईजैक करने लगे। उस टर्मिनल के सबसे नीचे के हिस्से में एक वॉल्ट था जहां पर पूरे शहर का पैसा रखा जाता था। जिम्मी बर्ग का प्लान था कि वो लोग मिलकर इसी वॉल्ट के पैसों को चुराएंगे। गैंग के कुछ आदमी वॉल्ट के अंदर घुसते हैं। वो सभी वॉल्ट के इंचार्ज को गन पॉइंट पर रखते हैं और वॉल्ट का दरवाजा खुलवाते हैं। वो सारे पैसों को अपने बैग्स में भर लेते हैं और पैसे लेते ही वो वहां से बाहर निकल जाते हैं और नीचे टर्मिनल पार्किंग में खड़े जिम्मी बर्ग की वैन में बैठ जाते हैं। वो सभी वहां से निकलकर ब्रुकलिन के एक ऑटो रिपेयर शॉप पर जाते हैं जहां एक बड़ी सी ट्रक खड़ी होती है। वो सभी वैन के पैसों के बैग्स को ट्रक में ट्रांसफर करते हैं और इसके बाद जिम्मी बर्ग उस ट्रक को लेकर वहां से चला जाता है। उन्होंने मिलकर $24,000 की चोरी की और अपने काम के हिसाब से सारे पैसे आपस में बांट लिए। पुलिस कभी उन्हें पकड़ ही नहीं पाई, लेकिन इसके बाद भी जिम्मी बर्ग नहीं रुका। उसने कई मर्डर्स और चोरियां की। FBI में जिम्मी बर्ग को पुलिस एनिमी नंबर 1 घोषित कर दिया गया और अब जिम्मी बर्ग FBI के निशाने पर था। और फिर बहुत ढूंढने के बाद 1985 को एक केस के सिलसिले में वो FBI के हाथों में लग जाता है, जिसके बाद उसे 20 साल की सजा हो जाती है। उसे न्यूयॉर्क के वेंडे करेक्शनल फैसिलिटी में रखा जाता है, लेकिन अपनी सजा के दौरान ही उसे वहां पर कैंसर की शिकायत होती है, जिसके बाद जेल के अंदर ही उसका कुछ समय तक इलाज चलता है। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी, जिसके बाद उसे रोजवेल पार्क कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में शिफ्ट किया जाता है और वहां उसका इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन 13 अप्रैल 1996 को इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। जिम्मी बर्ग ने अपने क्रिमिनल करियर में बहुत से अपराध किए। उसने चोरी, डकैती, लूटपाट, रॉबरी, मर्डर जैसे अपराध करके FBI की नाक में दम कर दिया था। वो किसी भी हाल में जिम्मी बर्ग को अरेस्ट करना चाहती थी। यूं तो उसने अपनी जिंदगी में कई अपराध की, लेकिन उसके लुफ्थांजा हाइस्ट की वजह से आज भी लोग उसे याद करते हैं। उसने इस चोरी में एग्जैक्टली कितने $1 मिलियन की चोरी की थी, इसका आज तक अंदाजा नहीं लग पाया गया। उसने अपने शातिर दिमाग की मदद से कई आपराधिक मामलों को अंजाम दिया था। साला की कहानी भी ऐसे ही एक अंडरवर्ल्ड के माफिया की स्टोरी पर बेस्ड होगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना ना भूलिएगा।